अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, यहां अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पेशावर में साबिक सूबाई वजीर शहराम तुर्कई के घर पर पुलिस का छापा। पेशावर PTI रहनुमा घर पर मौजूद नहीं थे, जबकि बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मेरे घर तुर्कई हाउस आए। मजीद उनका कहना है कि IG वसाइल सियासी वाबस्तगियों को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल ना करें। खबर दे रहे हैं आपको पेशावर से, जहां साबिक सूबाई वजीर शहराम तुर्कई के घर पर पुलिस का छापा, जबकि PTI रहनुमा घर पर मौजूद नहीं थे। मजीद कहा कि बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मेरे घर पर पहुंचे हैं। शहराम तुर्कई ने मजीद कहा कि IG वसाइल सियासी वाबस्तगियों को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल ना करें। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। साबिक सूबाई वजीर शहराम तुर्कई के घर पर पुलिस का छापा। PTI रहनुमा घर पर मौजूद नहीं थे। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने उनके घर पर छापा मारा है, ऐसा कहना है शहराम तुर्कई का। उन्होंने मजीद कहा कि IG वसाइल सियासी वाबस्तगियों को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल ना करें। आपको खबर दे रहे हैं पेशावर से, जहाँ साबिक सूबाई वजीर शहराम तुर्कई के घर पर पुलिस एहलकारों ने छापा मारा है। PTI रहनुमा घर पर मौजूद नहीं थे। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने उनके घर पर छापा मारा है, ये कहना था शहराम तुर्कई का। उन्होंने मजीद कहा कि IG वसाइल सियासी वाबस्तगियों को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल ना करें। पेशावर से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां साबिक सूबाई वजीर के घर पर छापा मारा गया है। साबिक सूबाई वजीर शहराम तुर्कई के घर पर पुलिस एहलकारों ने छापा मारा है, जबकि PTI रहनुमा घर पर मौजूद नहीं थे। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार पर आए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से। जी मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शहराम खान तरकई के घर पर पुलिस ने छापा मारा है। और शहराम खान तरकई का कहना है कि सवाबी में उनका जो मौजूदा घर है, उनके घर पर पुलिस ने बड़ी तादाद में जो है वो छापा मारा है और वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, जबकि चादर और चारदीवारी की पामाली जो की है। जबकि इसके साथ साथ शहराम खान तरकई का यही कहना था कि IG खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ इस फोर्स को इस्तेमाल करे, न कि सियासी वाबस्तगी रखे और सियासतदानों के खिलाफ जो है वो पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करे। तो इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा है, उनके घर पर पुलिस जानिब से छापे मारे जा रहे हैं, जबकि शहराम खान जो है वो रपोश है और उनका कोई अता पता अभी तक नहीं चल रहा, जबकि वो 9 जुलाई के जलाओ गिराव वाक़यात जो है वो पुलिस को मतलूब है। जी ठीक है नवाब शेर, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।